और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हमास को धमकी का असर दिखने लगा है। हमास में ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव को लेकर बड़ी फूट पड़ गई है। इस सब के बीच ट्रंप के प्रस्ताव को लेकर अभी भी हमास के रुख का सभी को इंतजार है। कतर और मिस्र जैसे अरब देश भी हमास को मनाने में लगे हुए हैं। डर है कि हमास नहीं माना तो गाजा में फाइनल तबाही शुरू हो जाएगी। आइए आपको पूरी खबर बताते हैं और फिर उस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की माने तो हमास के पास अंतिम मौका है। इस गंभीरता को शायद वो भी समझ रहे हैं और युद्ध खत्म कराने के लिए ट्रंप की 20 सूत्री योजना की समीक्षा में जुटे हुए हैं। ट्रंप ने हमास पर दबाव बढ़ाते हुए जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन का मौका दिया है। कतर में हमास के साथ बातचीत जारी है। बताया जा रहा है कि हमास में भी इसे लेकर मतभेद हैं। एक धड़ा बिना शर्त ट्रंप की योजना को मानने के लिए तैयार है, जबकि दूसरा गुट हथियार डालने और राजनीतिक भूमिका वाले प्रावधान को हटाने पर जोर दे रहा है। हमास के जवाब के इंतजार के बीच इजराइल ने गाजा शहर पर हमला तेज कर दिया है। आईडीएफ ने नागरिकों के लिए दक्षिण से उत्तर गाजा की ओर जाने वाले खुले आखिरी मार्ग को भी बंद कर दिया है। ट्रंप की शांति योजना के तहत अगर दोनों पक्ष इसे स्वीकार करते हैं तो युद्ध तुरंत बंद हो जाएगा। योजना की मंजूरी के 72 घंटे के भीतर हमास को सभी शेष बंधकों को रिहा करना होगा। अगर हमास इसे खारिज कर देता है तो उसे नेस्त नाबूद करने के लिए इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल होगा। जैसे ही दोनों पक्ष इस योजना को मंजूरी देंगे, इजराइल अपनी सेना को हटाना शुरू कर देगा। गाजा को तय दूरी तक खाली कर देना होगा। इजराइल ने प्रस्ताव को स्वीकार जरूर कर लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजरायली सेना गाजा के कई इलाकों में मौजूद रहेगी और साथ ही अलग फिलिस्तीनी राष्ट्र को किसी भी सूरत में मंजूरी नहीं दी जाएगी। योजना में हमास के हथियार डालने और भविष्य में किसी भी तरह की राजनीतिक भूमिका नहीं होने की बात कही गई है, तो सवाल उठता है कि हमास नहीं तो गाजा को चलाएगा कौन? गाजा में प्रशासन के सारे कामकाज अस्थायी बोर्ड और एक गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी कमेटी करेगी। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि इनका चयन कैसे होगा। हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर इस कमेटी की निगरानी करेंगे। फिलिस्तीनी अथॉरिटी में सुधार तक ट्रांजिशनल अथॉरिटी के पास ही सारी ताकतें रहेंगी। प्रस्ताव में गाजा को अलग क्षेत्र बताते हुए फिलिस्तीन से जोड़ा भी नहीं गया है। गाजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय बल का गठन भी किया जाना है। हालांकि इसे लेकर भी कई पेच है कि फोर्स किस देश से आएगी, क्या यह अपने लोगों की सुरक्षा करेगी या सिर्फ एक पर्यवेक्षक के रूप में काम करेगी। प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट नहीं है कि इजराइल अपनी सेना कब हटाएगा। सिर्फ इतना कहा गया है कि गाजा की सुरक्षा सुनिश्चित होने तक इजराइल की कुछ जिम्मेदारियां होंगी। प्रस्ताव में फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिलाने की कोई गारंटी भी नहीं दी गई है। और आइए इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं अंशु जोशी, SIS JNU से विदेशी मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे पहला सवाल यही है कि जो अभी खबरें आ रही हैं हमारे पास, उससे ये पता लग रहा है कि हमास के अंदर फूट पड़ गई है ट्रंप की शांति योजना को लेकर। क्या कहेंगे आप कि ट्रंप की धमकी का असर कहीं ना कहीं दिख रहा है? चंद्रशेखर जी, ट्रंप की धमकी तो नहीं, पर जिस प्रकार की वर्तमान परिस्थितियां पश्चिम एशिया क्षेत्र में बनी हुई है और हमने जिस तरह से स्थितियों को बदलते हुए देखा, तब जबकि इजराइल ने बीते दिनों कतर पर हमला किया और इसके बाद जो OIC देशों की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, इसके बाद हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट होते हुए देखा। इसके बाद देखिए 2 दिन पहले नेतन्याहू ने कतर पर हमले के लिए खेद भी जताया, माफी भी मांगी। तो वहां से मुझे लगता है कि स्थितियां युद्ध शांति की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ने लग गई थी। और जो ट्रंप का ये शांति प्रस्ताव है, ये बहुत कुछ बाइडेन ने जो अपने कार्यकाल में एक शांति प्रस्ताव रखा था इन तमाम स्टेक होल्डर्स के सामने, उसे मिलता जुलता प्रस्ताव है। पर इसको लेकर के हमास में फूट पड़ गई है, क्योंकि इस शांति प्रस्ताव में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि गाजा को एक इंडिपेंडेंट जो स्टेट के रूप में या पैलेस्टीन को जो एक एक्नॉलेजमेंट
लेकर के वहां सरकार बनाने की बात की गई है, उसमें हमास का कोई दखल नहीं होगा। यानी कि हमास किसी भी प्रकार की राजनीतिक भूमिका पैलेस्टीन या गाजा से संबंधित नहीं निभाएगा। तो इसको लेकर के हमास में एक हम देख रहे हैं कि कैसे दो धड़े बन गए हैं, और एक धड़ा हालांकि इसका समर्थन कर रहा है, इस पूरे शांति प्रस्ताव का, युद्ध शांति की बात कर रहा है, लेकिन दूसरा धड़ा जो है वो बिल्कुल भी इस एक शर्त के लिए तैयार नहीं है। पर चंद्रशेखर जी, इस शांति प्रस्ताव के माध्यम से जो बिंदु रखे गए हैं उस पर इजराइल समेत जो अरब देश के दूसरे मुल्क हैं वो राजी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक रे ऑफ होप तो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। डॉक्टर जोशी, भारत के प्रधानमंत्री ने भी जो ये शांति प्रस्ताव है इसका स्वागत किया है, और ट्रंप की ओर से 3 और 4 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। अगर हमास की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता तो उसके बाद की स्थिति क्या कुछ देखती हैं आप? चंद्रशेखर जी, स्थितियां तो अभी भी तनावपूर्ण लगातार बनी ही हुई हैं, और बीते दिनों जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत ने अपनी बात रखी थी, पैलेस्टीन और इजराइल की समस्या को सुलझाने के लिए भारत लगातार 2 स्टेट थ्योरी को रख रहा है या इस सोल्यूशन को रख रहा है, जिसके माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है कि हमास मुक्त पैलेस्टीन हो, उसको एक्नॉलेजमेंट हो, और साथ ही साथ इजराइल की आंतरिक सुरक्षा का जब प्रश्न आता है तो वो भी एक सुनिश्चित रहे। और इस एक समाधान के साथ भारत ने प्रस्ताव यूएनजीए में भी रखा था, और पैलेस्टीन को अथॉरिटी जो एक्नॉलेजमेंट है वो हमारी विदेश नीति ने हमेशा से देकर के रखा है। इसी बात को मैं कहूंगी कि अभी जो वर्तमान शांति प्रस्ताव है उसमें हम मुख्य बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं। लेकिन आपका प्रश्न वाजिब है कि हमास की यदि किसी प्रकार की राजनीतिक भूमिका नहीं रहती है पैलेस्टीन से संबंधित, तो फिर हो सकता है कि हमास इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार ना करे। और यदि ऐसी स्थितियां बनती हैं तो देखिए, संघर्ष तो पश्चिम एशिया में जारी ही है, लेकिन सूनर या लेटर ये हमास के भी समझने की बात होगी कि प्रॉक्सी है, एक आतंकवादी संगठन है, कब तक दूसरे प्रॉक्सीज के साथ या जो दूसरे देश इसमें इन्वॉल्व है उनकी सहायता से इस युद्ध को हमास लड़ता रहेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार इजराइल अपना जो संघर्ष है और अपनी जो अटैक्स हैं उसको तीव्र करता जा रहा है। इस सब के भी सवाल ये भी आता है डॉक्टर जोशी, कहीं ना कहीं इजराइल की ओर से ये कहा गया है कि वो अमेरिका में तो बोल के आए थे, वहां पर राजी हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने बयान दिया है कि एक साथ वो अपनी सेना को वहां से नहीं हटाएंगे, पैलेस्टाइन को वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये कहीं समस्या तो नहीं खड़े करेगा? देखिए, जब इससे शांति प्रस्ताव से जुड़े हुए क्षेत्र के सभी देश किस तरह से इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, ये भी अपने आप में एक निर्धारक तत्व होगा। लेकिन यहाँ इजराइल के भी समझने की बात है कि जिस तरह से इजराइल के अस्तित्व को विश्व ने स्वीकारा या देशों ने मान्यता दी, तो उसी तरह से पैलेस्टीन के अस्तित्व को स्वीकारना भी बहुत आवश्यक है यदि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच के संघर्ष को समाप्त करते हुए शांति की स्थापना करनी है। तो यहाँ मुझे लगता है कि एक एडजस्टमेंट या एक यहाँ पे सहमति की भूमिका तो इजराइल को भी बनानी होगी। और भारत का पक्ष भी यही है। डॉक्टर जोशी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब आपको क्या लगता है आगे क्या कुछ होगा? हमास के ऊपर कितना दबाव है, क्योंकि पूरी दुनिया के अधिकतर देश इस शांति प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, तो हमास की ओर से किस तरह के रुख की आप आशा कर रही हैं? देखिए, जिस तरह की स्थितियां अभी वर्तमान समय में बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अरब देश के दूसरे मुल्क हैं, जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, कतर हो, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की जैसे जो देश हैं जो इस क्षेत्र के बाहर हैं लेकिन समर्थन कर रहे हैं शांति प्रस्ताव का, सऊदी और यूएई भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल की ओर से भी सशर्त हम समर्थन मिलते हुए देख रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो ये 2 स्टेट सोल्यूशन की बात है, ये एक भारत की ओर से दिया गया समाधान है। तो एक वैश्विक स्तर पर इसको लेकर के सहमति तो बनती हुई दिखाई पड़ रही है, और हमास को भी ये समझने की आवश्यकता है कि दूसरे देशों के फ्यूल पर, प्रोवाइड किए गए पैसे पर, इक्विपमेंट्स पर वो इस युद्ध को कब तक लड़ पाएगा। तो ये एक समझने की बात दोनों ही के लिए है, इजराइल के लिए भी है और हमास के लिए भी है। और हमास मुक्त पैलेस्टीन बहुत आवश्यक है चंद्रशेखर जी, क्योंकि किसी आतंकवादी संगठन से हम किसी देश को राजनीतिक रूप से चलाने की ना अपेक्षा कर सकते हैं, न ये बात मान्य हो सकती है। अंशु जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। जब घोष